सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, भारत के मुसलमानों के कत्लेआम की साजिश दिन प्रतिदिन परतों की तरह खुलती जा रही है। दोस्तों, भगवान के नाम पे और श्री राम के नाम पे और तो और लगातार नए नए तरीकों से मुसलमानों का कत्ल करने की बड़ी साजिश की जा रही है। आप दिल्ली के जंतर मंतर पे लगाए गए मुसलमानों के खिलाफ नारे अभी नहीं भूले होंगे, दिल्ली के दंगे आप नहीं भूले होंगे, इसके बाद जगह जगह जो मॉब लिंचिंग आप देख रहे हैं वो नहीं भूले होंगे। नरसिंहा लंड सरस्वती के चाहने वाले किस तरह से महिलाओं का बलात्कार करने और मुसलमानों को काटने की बात कर रहे हैं, कुरान जलाने की बात कर रहे हैं, आप नहीं भूले होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि अब नया कांड ये सामने आ गया है कि आप भूले नहीं होंगे कि आसाम में एक लाश के ऊपर एक पत्रकार कूद रहा है। बार बार वो तस्वीर दिखाना सही नहीं है, बस याद दिलाना चाहता हूं। आपको पता चल गया कि एक तो स्टूडियो में बैठकर नफरत फैलाने वाले हैं और फिर एक स्टूडियो के बाहर ऐसे पत्रकार हैं जो लाशों के ऊपर कूदते हैं, इनके दिल में इतनी नफरत है। ये सब चीज़ें दुनिया देख रही है और मुसलमानों का कत्लेआम और मुसलमानों के खिलाफ जो साजिश धर्म के नाम पर फैलाई जा रही है, ये सारी दुनिया देख रही है। हर चीज़ के आगे जिहाद जोड़कर मुसलमानों को बदनाम करने का एक ट्रेंड चल रहा है। भाजपा ने हमारे देश के युवाओं को बेकार कर दिया और उनके हाथ में चाइना के फ़ोन पकड़ा दिए हैं। 4000 के चाइना के फ़ोन से दिन में 4 ट्वीट करके दिन में 40 रुपया कमाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो सुबह उठते ही बासी मुंह पेशाब पी के रात को सोने से पहले गोबर चाट के सोते हैं और खूब दबा के नफरत फैलाते हैं। और इसी नफरत के फैलाने को वो देशभक्ति का नाम दे चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओआईसी ने असम के कांड पर सीधा सीधा भारत से ये विनती करी और भारत को ये चेताया कि भारत के सभी धर्मों का ख्याल आपको करना चाहिए। ओआईसी ने बेहतरीन बात कहते हुए कहा था कि असम में मुसलमानों का कत्लेआम और मुसलमानों के ऊपर जुल्म बर्दाश्त के लायक नहीं है। भारत सरकार को ये चाहिए कि भारत में हर समुदाय की रक्षा करे। बस इतनी सी बात ओआईसी की नहीं झेल पाए बीजेपी के नेता। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ सकते हैं कि भारत का हाल ऐसा हो गया है कि कोर्ट से भी कैसे कैसे बयान आ जाते हैं। आप सुन ही रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों में कोर्ट की तरफ से भी क्या क्या बयान आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, जब आरएसएस के नेता और आरएसएस के लोग जब हर विभाग में हर जगह मौजूद हैं तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। मुसलमानों को समझाने के लिए एक बात बता दूं, मुसलमान के लिए सभी खतरा है, लेकिन देखना यह है कि कौन कम खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक बीजेपी है जो आपको जिंदा जलाने को तैयार है। और बीजेपी के चाहने वाले, मैं कई रिपोर्ट में प्रूफ कर चुका हूं, प्रूफ के साथ बोलता हूं, बिना प्रूफ के नहीं बोलता और प्रूफ को सेव भी रखता हूं कि आगे मुझे काम आए। हर तरह से भारत की सेवा के लिए और भारत की एकता के लिए लड़ रहा है रजाग्राफी। अगर आप हमारे साथ हैं तो हमारा साथ दिया कीजिए और रिपोर्ट को शेयर किया कीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओआईसी ने निंदा करी थी आसाम के कांड पर। उस पर भारत सरकार को यानी बीजेपी की सरकार को बहुत ज्यादा मिर्चा लग गया और उन्होंने ओआईसी से कहा कि आप भारत के आंतरिक मामलों में ना बोलें। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी को झकझोर कर कहा कि आपको भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई हक नहीं है। हमेशा से मिसलीडिंग करने वाली बातें और गलत बातें ओआईसी कहता है, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है और भारत के खिलाफ हमेशा से बयानबाजी करता है, जो कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत किसी भी मुल्क का अपने मुल्क में बोलना यानी विदेशियों का बोलना नहीं झेलेगा, यानी आंतरिक मुद्दों पर बाहर के देशों का, बाहर के लोगों का बोलना बर्दाश्त नहीं करेगा। इस चीज से आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए दोस्तों, यानी भाजपा का कहने का मतलब ये है कि हम भारत में रहकर मुसलमानों का कत्ल करेंगे लेकिन कोई बोलेगा नहीं। हम भगवान के नाम पे और अपने धर्म और हिंदुत्व के नाम पे मुसलमानों के घरों के अंदर आग लगा देंगे, कोई बोलेगा नहीं। हम मुसलमानों के घरों से झंडा उतार के जय श्री राम बोल के भगवा लगा देंगे लेकिन कोई बोलेगा नहीं। हम मुसलमान की
महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे और उनका पेट, प्रेग्नेंट महिलाओं का पेट चीर के बच्चा बाहर निकाल के बच्चों को मारेंगे, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा बोल रहा है, तो ध्यान से ये वीडियो देख लीजिए और सुन लीजिए। मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने हमें यहाँ भेजा है। अपने आदेश निर्देश के अनुसार हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। हाँ, सुना, ऐसे लोग भारत के शांति दूत हैं। जी हाँ, ये शांति का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के कत्ल की बात करने वाले और मुसलमान महिलाओं को बलात्कार करने वाले भाजपा की नजर में सुपरस्टार और देशभक्त हैं। आप समझिए कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से ओआईसी को यह कहना कि आंतरिक मैटर पर मत बोलिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मुसलमानों को मारने की बातें की गई और उनके घरों पर तोड़फोड़ की गई, उस पर तुम मत बोलो। ओआईसी को चुप करने का मतलब यह है कि भाजपा ये चाहती है कि दिल्ली के दंगों की तरह हम किसी के साथ भी मार काट करें, लेकिन कोई बाहर का इंसान ना बोले। यहां पर तो यह है कि कोई बाहर का इंसान ना बोले, लेकिन जरा ये भी सोचिए कि जब चीन कुछ करता है तो फौरन भारत बोलता है। ताइवान के मैटर पर भारत बोल रहा है। आपको बता दूं कि तालिबान के मैटर पर, अफगानिस्तान के मैटर पर भारत भी बोला था। आपको बता दूं कि जापान और चाइना के बीच में बवाल होने के बाद भारत भी बोला था। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन और इजराइल के बवाल चलते में अंधभक्त सोशल मीडिया पे लगातार सपोर्ट कर रहे थे। किसको? हाँ, इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उस वक्त भारत सरकार को मजबूरन फिलिस्तीन का ही साथ देना पड़ा था। आपको बता दूं कि खुद के आंतरिक मामलों पर भाजपा नहीं झेल पाती कि कोई बोल पाए, लेकिन दूसरों के आंतरिक मैटर पर मुंडी घुसाना कोई भाजपा से सीखे। दूसरी बात आपको ये याद दिला दूं कि जब किसानों के लिए दूसरे देशों से लोगों ने बोलना शुरू किया, तब भी भाजपा को पसंद नहीं आया। यानी भाजपा की नीति और भाजपा के आतंक के खिलाफ कोई भी बोलेगा, भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। बहरहाल दोस्तों, आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है? भाजपा और भारत सरकार की इस नजरिए पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। नफरत को मिटाइएगा, देश को मजबूत कीजिएगा। दुनिया में नफरत फैलाना सबसे आसान काम है। अगर आप दिल के अच्छे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे मुसलमान हैं, आप अगर अच्छे हिंदू हैं, आप अच्छे सिख, आप अच्छे ईसाई हैं, तो आप कभी भी नफरत प्रमोट नहीं करेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।